274 बिल्डिंग जो गिराई गई पिछले 3 साल में, उसमें से सिर्फ 30 या 40 बिल्डिंग के रहिवासियों को महानगर पालिका ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया, भोगवटदार सर्टिफिकेट दिया। मैं थोड़ा वसई विरार में जो अभी सब बिल्डिंग गिर रही है और अभी लोग हाहाकार मच रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो अभी बिल्डिंगें गिरा रहे हैं या गिर रही है। मेरा ये सवाल है कि ये बिल्डिंगें अनधिकृत बनाई किसने और इनको खाली करा के तोड़ा जा रहा है। तो ये जो कुछ प्रक्रिया चल रही है, लोगों के मन में सवाल है कि वापस उनको घर मिलेगा कि जितनी बिल्डिंग अभी C1 के गिराई जाएगी उनको वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट महानगर पालिका देगी। उन्हें अधिकारियों को हाथ मिला के ये C1 की नोटिस देना, वो गिराना और वो ज़मीन हथियाना, ये सारा पूरा रैकेट है। कि जो लोग इतने साल सत्ता में थे वो दादागिरी से बोला जाए या इन्फ्लुएंस से, पैसे के इन्फ्लुएंस से के लोगों को फंसाने का काम इधर हुआ है, लोगों को लूटने का काम इनसे हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिश्रा जी अपनी जान है। नमस्कार साथियों, मैं संजय मिश्रा, आप हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो सिटी समाचार पर। वसई विरार शहर पे जो कुछ चल रही है बातें, उसमें एक विषय जो है पिछले कई महीनों से और लगभग 1-2 साल में ऐसे मिसहैपनिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की जाने गई हैं। जो रिसेंट अगर बिल्डिंगों की बात करें, मैं पर्टिकुलर उस बिल्डिंगों की बात करूंगा जो विरार में नारंगी में हुआ। 17 लोग बेमौत मरे और चौथी मंजिले की बिल्डिंग ढह गई, नीचे की बिल्डिंग खड़ी थी। मतलब ये जो मटेरियल और वर्क हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ, कि कितने साल पहले हुआ, किसकी लापरवाही रही, जिसकी भी हुई है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो चलती रहती है। लेकिन जो लोग रह रहे हैं ऐसे घरों में, आप देखिए 5 लाख से ज़्यादा घरपट्टी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक घर में 2 परिवार भी हों तो 10 से 15 या 20 लाख, अगर 4 लोगों का परिवार है तो 20 लाख लोगों की जनसंख्या वसई विरार में इन्हीं अवैध निर्माणों में रह रही है। तो ये लार्जर स्केल है और ये जो काम हुआ है, लोग परेशान हैं। इसके पहले भी इमारतें गिरी, उन इमारतों के गिरने के बाद आपने देखा कि लोग सवाल करते हैं महानगर पालिका ने क्यों नहीं तोड़ा, पहले तोड़ना चाहिए और पहले हटाना चाहिए, उन्होंने एक प्रिकॉशनरी एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें आई हैं जिसमें ये मुझे सुनाई पड़ा है कि इसमें बहुत सारी बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया है और महानगर पालिका अब उन C1 कैटेगरी उसको बोला जाता है जो अति धोखादायक, यानी बहुत ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी जो श्रेणी होती है बिल्डिंगों की, वो C1 कैटेगरी कही जाती है। ऐसी श्रेणी में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिनको अब नोटिस मिल चुका है और उनको खाली करना है क्योंकि उसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन सब परिस्थितियों में आप यानी जो जनता उसमें रह रही है उनसे जुड़े उनके मन के कुछ सवाल हैं और वही सवाल पे हम लोग बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे जी हैं वसई से और यहाँ पे हम बात करेंगे। स्नेहा दुबे पंडित जी हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार में। मैडम, ये एक चीज़ पूछना है कि 150 से 200 बिल्डिंग्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है C1 कैटेगरी की और इनको खाली करा के तोड़ा जा रहा है। तो ये जो कुछ प्रक्रिया चल रही है, लोगों के मन में सवाल है कि वापस उनको घर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि झोपड़ा जब टूटता है, जैसे आपने SRA लाया, SRA पे काम कर रही हैं, SRA से और भी लोगों को घर मिलने के चांसेस हैं क्योंकि उनका एक इंडिविजुअल, एक कुटुंब का घर होता है जो आइडेंटिफाइड होता है कि उस जगह पे है तो उनका है। बट लोड बेरिंग में 40-50 फ्लैट्स हैं। तो एक चीज़ ये है कि जैसे अलकापुरी की नाला सोपारा की बिल्डिंग गिर गई, उसमें से लोग विस्थापित हो गए। इसके पहले भी बहुत सारी 200-300-400 बिल्डिंगें तोड़ी महानगर पालिका ने, वो लोग कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। और अब जो है और भी बिल्डिंगें जो तोड़ी जा रही हैं, तो इनके अधिकार के लिए उनके अपने अधिकार क्या है और आप जैसे जनप्रतिनिधि उनके लिए क्या कुछ मांगे आपने की हैं, थोड़ा उस बारे में कुछ जानकारी दीजिए, जिससे लोगों में एक हेजिटेशन है, एक टेंशन है कि आगे क्या होगा। मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने इस विषय को उजागर किया और हम आज इस पे बातचीत कर रहे हैं। आपने कहा कि अभी 200 बिल्डिंग C1 में आइडेंटिफाई हुई है और उसको तोड़ा जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 3 साल में मेरे चुन के आने के बाद मैंने वो डाटा महानगर पालिका से मांगा कि पिछले 3 साल में C1 कैटेगरी के कितने बिल्डिंग्स को महानगर पालिका ने नोटिस दिया है और कितने बिल्डिंग्स गिराए गए हैं पिछले 3 साल में। और आपको सरप्राइज़ होगा देखते हुए कि पिछले 3 साल में लगभग 414 इमारतों को C1 की नोटिस गई है और उसमें से 274 बिल्डिंग्स ये गिराई गई है और उसमें से सिर्फ 2 बिल्डिंग्स ने वापस CC लिया है। मतलब जो बिल्डर्स ने सिर्फ 2 बिल्डिंग के लिए CC लिया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ जो 200 आपने कितना कहा, 400 बिल्डिंग्स
414 बिल्डिंग को C1 कैटेगरी की मतलब उन्होंने C1 कैटेगरी में समाविष्ट किया है। यानी ये बिल्डिंगें अति धोखादायक है। उसमें से 274 बिल्डिंग्स गिरा दी गई है। उसमें से सिर्फ 2 बिल्डर ने नए बिल्डिंग के लिए उसी जगह पे सीसी के लिए अप्लाई किया, उनको सीसी मिली है। इसका ये मतलब हुआ कि 274 में से 272 बिल्डिंग के रहवासी अभी भी बेघर है। उनके लिए ना वापस बिल्डिंग खड़ी हुई है, ना बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है, ना बिल्डिंग के लिए सीसी मिली है। और इसमें से आज हम जो बात कर रहे हैं कि C1 कैटेगरी की बिल्डिंग जब तोड़ी जाती है तो उधर रहने वाले रहवासी, फिर वो CCOC मिली हुई बिल्डिंग 3-4 कैटेगरी है जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जिस बिल्डिंग लीगल है, जिनको CCOC है, जिनका कन्वेंस हुआ है, डीम कन्वेंस हुआ है, ऐसी भी कुछ बिल्डिंग C1 कैटेगरी में हो सकती है। कुछ बिल्डिंग ऐसी हो सकती है कि जिनकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है लेकिन उनका कन्वेंस नहीं हुआ है। कुछ सोसाइटी ऐसी हो सकती है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे जैसे अभी जो बिल्डिंग गिरी कि वो बिल्डर के ही नाम पे सारे फ्लैट्स हैं, उधर रेंट वाले लोग रहते हैं, भाड़े तत्व पे लोग रह रहे हैं। कुछ सोसाइटीज़ बड़े पैमाने पे अपने वसई विरार में ऐसी हैं जो पागड़ी सिस्टम में रहते हैं। पुराने 100 साल से लोग रह रहे हैं, 10 रुपया 20 रुपये का पावती। अभी अगर भाड़ा उनका देखा जाएगा तो 100-150 रुपया भाड़े की पावती भर के वो पागड़ी सिस्टम पे रह रहे हैं। तो जो भी है वो रह तो रहे हैं, इतने साल से रह रहे हैं, मतलब उनका अधिकार है उस जगह पे। तो उनका जब ये C1 बिल्डिंग गिराई जाएगी तो उनका क्या होगा? उनका अधिकार सुरक्षित करना किसका काम है? प्रशासन का। वो सबसे पहला कर्तव्य है और काम है कि उनका अधिकार सुरक्षित करना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्टेप, महानगर पालिका ने उनको भोगवटदार प्रमाण पत्र देना चाहिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं 274 बिल्डिंग जो गिराई गई पिछले 3 साल में, उसमें से सिर्फ 30 या 40 बिल्डिंग के रहवासियों को महानगर पालिका ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया, भोगवटदार सर्टिफिकेट दिया। मतलब उनके राइट्स कहीं ना कहीं सिक्योर है। लेकिन बाकी का क्या? 272 में से 30 बिल्डिंग, तो बाकी का क्या? वो उनका तो कोई अधिकार, मतलब कोई अधिकार सुरक्षित ही नहीं किया गया। बिल्डर आएगा, उधर सीसी भी लेगा तो उनको नहीं पता चलेगा कि भाई हम जहाँ पे रह रहे हैं उधर बिल्डर ने सीसी लिया है नहीं लिया है। वो उधर बिल्डिंग खड़ा करेगा, उसके बाद उनको पता चलेगा। और जब वो आएंगे मांगने के लिए तब उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा और उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो मेरी चिंता की वजह वही है कि हमें इन सब रहवासियों का अधिकार सिक्योर करना चाहिए। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को 19 मई 2025 में ही ये लेटर लिखा है कि ये जो 3 साल में जो बिल्डिंग गिराई गई, जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, जिनको मतलब ये बहुत बड़ा रैकेट है कि वो जो बिल्डर है उधर या जिसको रीडेवलपमेंट करना है या जिसकी ज़मीन है, जो ओनर है, उन्होंने अधिकारियों को हाथ मिला के ये C1 की नोटिस देना, वो गिराना और वो ज़मीन हथियाना, ये सारा पूरा रैकेट है। इसकी चौकसी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इसके लिए आप SIT नियुक्त करो और वो जांच करो, जांच होनी चाहिए। ये मैंने CM सर को लेटर 19 मई को 2025 को दिया हुआ है और उस हिसाब से काम शुरू भी है उनका। बाकी आप जो देख रहे हो कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ अभी हो रही है, जो इतने सारे धाड़ गिर रहे हैं, जो सब इंक्वायरीज़ हो रही है, तो इसमें थोड़ा बहुत इसका भी, ये सारी चीज़ें बाहर आएगी, निकलेंगी, ये मुझे विश्वास है। दूसरी बात ये है कि इसी लेटर में मैंने CM सर को ये कहा कि जब ये सिर्फ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हम दे के नहीं चलेगा, अगर हमको उनके राइट सुरक्षित करने हैं तो वो ज़मीन के 7/12 के ऊपर इतर हक में उन रहवासियों की नोंद होनी चाहिए। तो ये धोरणात्मक निर्णय है, ये महानगर पालिका नहीं ले सकती है उनके लेवल पे, ये शासन को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए विचार करके, और सिर्फ ये महानगर, सिर्फ वसई विरार की बात नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में ये सिचुएशन है। C1 बिल्डिंग, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले जो बिल्डिंग बांधी गई है या 30 साल पहले जो बिल्डिंग बनी है, अब डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। वसई विरार में जो अभी सब बिल्डिंग गिर रही है और अभी लोग हाहाकार मच रहा है कि BJP की गवर्नमेंट आई है तो अभी बिल्डिंगें गिरा रहे हैं या गिर रही है। मेरा ये सवाल है कि ये बिल्डिंगें अनधिकृत बनाई किसने?
अभी तक तो 30 साल में बीजेपी का राज नहीं था, तो जिनका राज था उनके लोग, उनके लोक प्रतिनिधि, उनके नगर सेवकों ने ये अनधिकृत बांधकाम सब किया है। और अभी आप जाके शासन को या सरकार को या सत्ता में जो है उनके ऊपर ब्लेम करोगे तो वो सही नहीं है। समय ऐसा है कि जब वो बिल्डिंग गिरने का समय है, जब वो बिल्डिंग C1 कैटेगरी में आ रही है, 30 साल होके 35 साल होके, या लोड बेरिंग को तो 10-15 साल के ऊपर लाइफ नहीं है, तब हम लोग हैं। लेकिन हमारा अभी कर्तव्य ये है और हमारा काम ये है कि उनके अधिकार सुरक्षित करना, लोगों पे अन्याय नहीं होने देना। तो इसीलिए हमने शासन को ये मांग की है कि 7/12 पे उनका इतर हक में नोंद हो, और जब तक वो नोंद नहीं होती है, जब तक ऐसा धोरण नहीं बनता है, क्योंकि जब धोरण बनता है तो वो एक महानगर पालिका के लिए नहीं बनेगा, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए बनेगा। तो ये धोरण बनाने के लिए हम पूरा फॉलोअप लेंगे, और जब तक ये धोरण नहीं बनता है तब तक महानगर पालिका के कमिश्नर सर को, मैंने सूर्यवंशी सर को लेटर दिया है कि उन्होंने भोगवटदार प्रमाण पत्र सबको देने का जाहिर किया। मेरे पत्र के बाद ही और चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने जाहिर किया। उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ कि जितनी बिल्डिंग अभी C1 के गिराई जाएगी उनको वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट महानगर पालिका देगी। प्लस हमने उनको ये सजेस्ट किया है कि नगर रचना विभाग महानगर पालिका का रहता है, तो वो नगर रचना विभाग के दफ्तर में, मतलब उनके जो सब नोंद रहती है उस पे वो सर्वे नंबर पे जो बिल्डिंग है, समझो 80 सर्वे नंबर पे एक बिल्डिंग है, वो C1 कैटेगरी में है, तो वो गिराने वाले, तो 80 नंबर सर्वे पे वो नोंद महानगर पालिका करे कि ये C1 बिल्डिंग है, ये गिरने वाली है, इसमें 10 फ्लैट है और ये ओनर्स के नाम है, उनका अधिकार है वहाँ पे। और ये इन्फॉर्मेशन उधर नोंद करके महानगर पालिका के वेबसाइट पे पब्लिश करे, ताकि लोग उसको पढ़ सके, लोगों को वो जानकारी मिल सके। और जब भी कोई बिल्डर वो 80 नंबर सर्वे के लिए वापस CC लेने के लिए जाए तो भी वो उधर पब्लिश कि भाई ये बिल्डर इधर आया है परमिशन के लिए, उसका इन्फॉर्मेशन पब्लिश होना चाहिए, ताकि उन लोगों को, जिनके जो रहिवासी है, वो जाके महानगर पालिका में बोल सके कि ये इस पे हमारा हक है, हमारी परमिशन के बगैर इस बिल्डर को CC नहीं दी जाए, या उनके राइट सिक्योर हो। अगर उनको बिल्डर घर देने को तैयार है तो ही उधर CC दी जाए, उनके आपस में वैसा एग्रीमेंट हो, तभी जाके इन रहिवासियों का हक सिक्योर होगा और उनको वापस से घर मिलने की संभावना है, या उनका राइट्स सिक्योर करने का यही एक तरीका है। तो ये चीज़ें भी सारी आयुक्त सर ने एक्सेप्ट की है, और आने वाले अभी जब ये कार्रवाई शुरू होगी सब, तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ महानगर पालिका के नगर रचना विभाग में भी ये सारी नोंदें होगी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे पब्लिश होने का इंतज़ाम आयुक्त सर और महानगर पालिका करेगी, ऐसा विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है। सरल शब्दों में ये कहा जाए तो अभी तक जिनके बिल्डिंग्स गिरती थीं, वो बेघर होते थे, कहाँ चले जाते थे बिल्डर, अभी उन लोगों के सवाल होते थे कि अगर बिल्डर आया कौन आएगा, या खेडूत ज़मीन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि उसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, तो ना वो DP में है ना CC में है, तो वो एक ब्लैंक ओपन स्पेस दिखता है फिर जब एक बार जगह गिर गई। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो प्राविधान आपने अभी किया है, सरल शब्दों में आपको बताऊं तो जो आपने मांग किया है वो कहना ऐसा है कि जो जगह जब वहाँ से खाली करता है व्यक्ति, बिल्डिंग गिराई जाती है, उनके जाने के बाद वहाँ पर जो स्पेस बचता है लैंड ओनर का, वो महानगर पालिका सर्वे करके सारे जो रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ के ओनर्स हैं, उनके नाम उस सर्वे नंबर पे जो 7/12 है उसमें नॉमिनेट कर दिया जाए, मेंशन कर दिया जाए, और जो दोबारा वो बिल्डर हो या फिर वो लैंड ओनर किसी को लेके जाएगा वहाँ पे CC लेने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसमें कागजी तौर पे अगर वो रहेंगे तो उनका ही हस्तक्षेप रहेगा, और बिना उनकी सहमति अनुमति के बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकेगी। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो क्या लगता है आपको, इस पे जो काम आपने कहा हो रहा है, तो अभी वर्तमान में जो बिल्डिंग है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा ये जो अभी चल रही है? जी, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। मैंने जो अभी जैसे कहा कि शायद 196 बिल्डिंग्स है जिनको C1 की नोटिस दी गई है, और आगे जाके उन पे, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिश्रा जी अपनी जान है। आज जो 17 लोगों की जान गई है, निष्पाप लोगों की जान गई है, उसमें कोई किसी की गलती नहीं थी, जबकि उस बिल्डर को
जो आरोपी है उस बिल्डर को महानगर पालिका ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का नोटिस दिया गया था। अगर उसने नोटिस दिया, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया होता और उन लोगों को ये इन्फॉर्म किया होता कि आप इस धोखादायक इमारत में रह रहे हो, तो शायद आज उनकी जान बच सकती थी। तो ऐसे लोगों को हमें बख्शना नहीं है, इसीलिए आगे जाके किसी की भी निष्पाप लोगों की जान नहीं जाए, इसके लिए हाँ पहली जान की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये अगर C1 कैटेगरी धोखादायक इमारत है तो वो खाली करना ज़रूरी है, उसे गिराना ज़रूरी है। तो इसीलिए, लेकिन गिरते समय उन लोगों का अधिकार सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है, इसलिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है, जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट महानगर पालिका से दिया जाएगा तो उसमें भी कैटेगरीज है कि अभी जैसे एग्रीमेंट मैंने जैसे कहा कि जो लीगल बिल्डिंग है उनका डीम कन्वेंस अगर हुआ रहेगा तो अपने आप उनके 7/12 पे उनका ही नाम है। अगर डीम कन्वेंस नहीं हुआ है तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास बिल्डिंग के पास CCOC है, आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है और आपकी बिल्डिंग C1 कैटेगरी में आती है, तो तुरंत आप लोग डीम कन्वेंस के लिए जाइए। जो हमारे जिला निबंधक है कुलकर्णी सर, वो बहुत तत्पर है आपको, और हमारे पास आप आ सकते हैं, नाला सोपारा में राजन नाइक जी के पास आप जा सकते हैं। हम पूरी सहायता आपको करेंगे कि आपको जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर अंदर आपको डीम कन्वेंस की सारी प्रोसेस पूरी हो, ताकि वो 7/12 पे आपके सोसाइटी का नाम आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये डीम कन्वेंस की प्रोसेस भी C1 कैटेगरी के बिल्डिंग के लिए करना ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जो भाड़े करू है उनके पास भाड़े का एग्रीमेंट अगर होगा, रेंटल एग्रीमेंट, तो भी उनका नाम हम 7/12 पे ले सकते हैं। उनको भोगवटदार सर्टिफिकेट मिल सकता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। चौथी बात जो है, पागड़ी सिस्टम वाले या फिर जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास ना एग्रीमेंट है, ना मेरे पास कोई पावती है भाड़े की, कुछ भी नहीं है, मैं बस रह रहा हूँ, किसी वजह से मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कमिश्नर सर ने ये कहा हमें, क्योंकि ये हमने कंसर्न किया कि ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उनका क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो ऑफिसर उधर रहेगा उस समय पे, वो ऑफिसर, वो रहीवासी और 2 पंच, ऐसे करके वो पंचनामा लिखा जाएगा कि इस वक्त ये इंसान यहाँ पे रह रहा है, इसकी फैमिली रह रही है, अंदाज़न इतने सालों से ये लोग इधर रह रहे हैं, और उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो किसी के ऊपर भी अन्याय ना हो, इस तरीके की कार्यप्रणाली को अंजाम दिया जा रहा है, और कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, मतलब सभी लोगों का अधिकार हम सुरक्षित रख सकें। एक और सवाल आया इसमें कि जो 2022 से लेकर 25 के बीच में, या 2020 से लेकर 25 के बीच में जो 200-250 घरों को C1 की कैटेगरी या नोटिस देके खाली करवाया गया, तोड़ा गया, और आपने उसके लिए एप्लीकेशन भी दिया है कि SIT जांच भी की जाए, लेकिन अब उनका क्या होगा? क्या उनको घर मिल पाएगा, या उनको इस तरीके की प्रक्रिया का, अगर वो चाहें कि भाई मेरा यहाँ पे घर था और मुझे इस घर में मुझे हकदार नहीं मिला है, उनको तो कुछ नहीं मिला ना पहले, आप लोगों के आने, ये प्रक्रिया आपके माध्यम से हो रही है, तो आपके आने के पहले उनको इस तरीके कोई प्रक्रिया का ना कोई फॉलोअप था, ना किसी प्रकार से कोई हेल्प सपोर्ट था, तो अब वो लोग भी इस प्रक्रिया में आ सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि 200 लोग आ जाए वापस उनको भी? देखिए, कोशिश तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास वो कुछ तो उनके पास उस डॉक्यूमेंटल प्रूफ होना चाहिए, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग होंगे, ये 200 बिल्डिंग के लोग जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है और जिनकी बिल्डिंग C1 कैटेगरी में गिराई गई है, वो अगर संपर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रैकेट को सामने आना और इनका इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जो लोग इतने साल सत्ता में थे, वो दादागिरी से बोला जाए या इन्फ्लुएंस से, पैसे के इन्फ्लुएंस से, कॉन्टैक्ट्स के इन्फ्लुएंस से, सारे तरीके के इन्फ्लुएंस यूज़ करके, महानगर पालिका के अधिकारियों का इन्फ्लुएंस यूज़ करके लोगों को फंसाने का काम इधर हुआ है, लोगों को लूटने का काम इनसे हुआ है। और मेरी मतलब कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके उतना लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।